चंद्रशेखर शर्मा हिंदी साहित्य में एक बड़ा नाम है। हमारे बहुत से ऐसे लेखक हुए हैं जो विद्वान भी रहे हैं और साथ ही साथ सर्जक भी रहे हैं। गुलरी जी उन्हीं में से एक हैं। वे पुरातत्व के विद्वान थे, बड़े विद्वान थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण जो था वह प्रगतिशील था। वे समाज में व्याप्त धार्मिक सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते थे। इस संदर्भ में उनका एक निबंध मुझे याद आ रहा है। वो अच्छे निबंधकार भी थे। कछुआ धर्म, मेरा ख्याल है कि यह निबंध किसी पाठ्यक्रम में था और मैंने तभी पढ़ा था। बहुत सी कृतियां ऐसी होती हैं जो कभी मन से जाती नहीं है। वैसे तो बहुत कुछ पढ़ा होगा पाठ्यक्रम में, लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो लगातार दस्तक देती हैं दिल पर। कछुआ धर्म ऐसा ही एक निबंध उनका था, जिसमें कछुए के माध्यम से उन्होंने रूढ़ियों के चाकों पर प्रहार किया था। गुलरी जी निबंधकार के साथ साथ एक बड़े कहानीकार भी सिद्ध हुए हैं। हिंदी कहानी की जब चर्चा होती है तब ये सवाल उठता है कि हिंदी की पहली कहानी कौन थी। इंदुमती थी या 11 वर्ष का समय था या और कोई कहानी थी। अंत में यह सिद्ध किया गया कि टोकरी भर मिट्टी कहानी 1901 की है। बहरहाल कहानियां कोई भी हों, उसने कहा था का अपना स्थान है। ये शायद 1915 में छपी थी। इनके पहले जो कहानियां आई थी वे कहानियां तो थीं, लेकिन जो कहानी का मर्म है, कहानी का महत्व है, कहानी का बड़प्पन है, वो शायद पहली बार उसने कहा था कहानी में आया। आज हिंदी कहानी का बड़ा विस्तार हुआ है। अनेक अच्छे अच्छे कहानीकार आए हैं, अच्छी कहानियां आई हैं, लेकिन इस लंबे दौर में उसने कहा था कहानी सिर उठाकर खड़ी है। वह पहली महत्वपूर्ण कहानी होने के साथ साथ शिखर कहानी है जो आज भी बड़े सम्मान से याद की जाती है। उसने कहा था कहानी में चेतना और परिवेश का जो सामंजस्य है वो अद्भुत है। उसमें प्रेम की चेतना है, यानी प्रेम के बिंदु से परिचालित कहानी है, लेकिन आदर्श की मुखरता नहीं है। आदर्श का जो लाउडपन है वो नहीं है। प्रेम एक तरह से परिवेश में, क्रियाकलाप में, अंतरात्मा में समाया हुआ है। परिवेश और चेतना दोनों का जो सामंजस्य होता है वो कहानी को जीवंत करता है।
इस कहानी के शुरू में अमृतसर का परिवेश है, वो भी अद्भुत है, बड़ा जीवंत है। युद्धस्थल का परिवेश है, वो भी बड़ा ही जीवंत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अजब बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पकड़ इस कहानी में है। बचपन में लहना सिंह सरदारनी से बात करता है, और लेकिन इतने दिनों बाद जब उससे मिलता है तो सरदारनी को अपना प्रेम याद आता है, लहना सिंह को अपना प्रेम याद आता है, और सरदारनी चाहती है कि हमारे पति और पुत्र की रक्षा करे, और लहना सिंह रक्षा करता है। इस रक्षा करने में एक सहज प्रेम की प्रतीति है, वह दिखावटी नहीं है। और कहानी का जो अंत है बड़ा संक्रांत है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कि खत्म हुई और लगता है जैसे कि बात खत्म हो गई। इस कहानी में अंत में अवसाद भी है, सुख भी है, सुख और अवसाद की संक्रांति है, और पाठक इस अंत से मर्माहत सा रह जाता है। तो गुलेरी जी अपने निबंधों और इस कहानी के माध्यम से अमर हैं, हमारे साहित्य की एक बड़ी निधि है।